हेलो गाइस, गॉस दिस साइड। वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, और ये वीडियो हमारे लर्निंग पर्पस का सबसे पहला वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। ओके, सो हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक जो होते हैं शेयर्स होते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो हम बोलते हैं, तो उस स्टॉक का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। ओके, सो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये हमारे लर्निंग का जो वीडियोस आएंगे, ये उसका सबसे पहला वीडियो है, डे 1, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं वापस से एक बार के स्टॉक मार्केट हम किस तरह से सीखेंगे। बेसिक को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे। मैं बहुत ट्राई करूँगा कि छोटी सी छोटी चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आई एम स्टिल लर्निंग, एंड मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक सीखा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि आपको भी वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो ताकि आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप भी अपना लेवल ग्रो कर सको एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको। इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि स्टॉक के मतलब क्या होते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरह वो वर्क करता है। ओके, किस तरह उसके प्राइजेस बढ़ते हैं, किस तरह गिरते हैं। ओके, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, अभी हम आ गए हमारे स्क्रीन पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा वीडियो फर्स्ट वीडियो है हमारे लर्निंग सेशन का। तो इसमें मैं चाहता हूँ आपको सबसे पहले, सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ के साथ बोलते हैं ना प्ले करेंगे, हमें उस चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ओके, अभी आप आए हो सीखने के लिए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, ओके। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, मतलब इस जो स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, हम पहले वो चीज़ समझेंगे। ओके, जिससे कि स्टॉक मार्केट हम एक बोलते हैं, दूसरा नाम हम कहते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, ओके। शेयर मार्केट, तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, सबसे मतलब है ये बहुत एकदम बेसिक सी चीज़, लेकिन हमें इसी को लेके काम करना है, जिसको हम कहते हैं शेयर्स या स्टॉक्स। शेयर्स और स्टॉक दोनों का मतलब एक ही होता है। स्टॉक मार्केट भी हम बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं। अगर हम इन दोनों पार्ट को अगर हम हाफ एंड हाफ में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक एंड मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, तो एक ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। स्टॉक इज अ डिफरेंट वर्ड एंड मार्केट इज डिफरेंट। तो व्हाट इज मीन बाय मार्केट, जहाँ पे दो जन आपस में मिलते हैं, ओके, और वहाँ पे वो कोई भी चीज़ बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है खरीदने वाला, एक होता है बेचने वाला। तो वो दो जन आपस में मिल करके कोई भी गुड्स या सर्विस को बाय या सेल करते हैं आपस में, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रॉफिट कमा सके, उसे हम मार्केट कहते हैं। फिर वहाँ पे कुछ भी सेल होता है, हाउस होल्ड सामान, कोई भी एक नॉर्मल मार्केट ले लो, हमारे एरिया का नॉर्मल मार्केट भी एक मार्केट रहता है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट, उसी तरह क्या होता है स्टॉक मार्केट, जिसे हम बोलने वाले हैं शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। तो ये जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको हमारे नॉर्मल मार्केट की तरह सब कुछ नहीं मिलने वाला कि यहाँ पे आप गए वेजिटेबल्स ले लिए, हाउस होल्ड का सामान ले लिए, या कुछ भी ले लिए, क्लोथ्स वेयरिंग समथिंग। नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ बात करना है शेयर्स के ऊपर। शेयर मार्केट में आपको सिर्फ शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम मार्केट का मतलब तो समझ गए कि मार्केट का मतलब कि दो जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं, ओके। बट अब हम समझते हैं शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर्स हम किसे कहते हैं, ओके, व्हाट इज मीन बाय शेयर्स। शेयर, ठीक है। तो शेयर्स क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है। तो उस कंपनी को पैसा चाहिए होता है। कंपनी का नाम समझ लो टाटा। टाटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कंपनी है इसके लिए। तो एक टाटा कंपनी है जो इंडिया में हर कोई जानता है, इसलिए मैं इसका नाम लिया। तो टाटा कंपनी को समझो पैसा चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो टाटा कंपनी जो है, टाटा कंपनी की वैल्यू समझ लो अभी है 1000 रुपीज। तो टाटा कंपनी ने क्या किया ना, टाटा कंपनी ने अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया, रजिस्टर कर दिया अपने आप को। और जब अब टाटा कंपनी ने अपने कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर किया, तो वहाँ पे उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज़। तो जब वो रजिस्टर करते हैं ना, तो उन्हें शेयर इशू करना पड़ता है। मतलब कि
अगर 1000 रुपीज़ कंपनी की वैल्यू है शेयर टाटा कंपनी की, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स की प्राइस डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने अपने कंपनी के 5 पार्ट कर दिए, जिसमें एक पार्ट की वैल्यू उसने रखा 200। अगर आप ये सारे 200 को ऐड करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ का वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि टाटा कंपनी ने अपने कंपनी को क्या कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपनी की वैल्यू 1000 नहीं होती है और शेयर्स की वैल्यू 200 भी नहीं होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। कंपनी की वैल्यू करोड़ों में होती है, लैक्स एंड करोड़ में होती है। और शेयर्स के प्राइस भी इसकी मतलब उसके अकॉर्डिंग होता है कि जितना शेयर्स वैल्यू मार्केट में इशू कर रहा है उस उतने हिसाब से उसकी प्राइस भी होती है। ओके, तो ये हमने देखा कि कंपनी ने क्या किया कि उसको 1000 रुपए की वैल्यू थी, उसने अपने वैल्यू को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक पार्ट की वैल्यू रखा 200 रुपए। तो अब क्या होगा कि कोई भी एक पर्सन, मैं या आप या कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इस एक पार्ट को खरीद लेंगे। तो जब वो इस एक पार्ट को खरीदेगा तो वो जो इन्वेस्टर है, मैं या आप, हम क्या करेंगे, 200 रुपये टाटा कंपनी को देंगे और ये वाला पार्ट हम अपने पास खरीद लेंगे। मैं क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं क्या हो गया, इस पार्ट को खरीद लिया, 200 रुपये दिया, तो मैं टाटा कंपनी के इतने पार्ट का ओनर बन गया। ओनर मतलब मालिक। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं उस कंपनी का, चाहे वो छोटा सा हिस्सा क्यों ना हो। तो ये जो 5 पार्ट था, 5 पार्ट में से एक पार्ट का मैं ओनर बन गया। इसी तरह कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो इसको खरीदेगा, वो इसका ओनर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, कंपनी को पैसा दिया, कंपनी अब उस पैसे से अपना बिजनेस रन करेगी। इसका मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप शायद और अच्छे से समझ जाओगे। तो अब दूसरे एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि समझो एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, उस घर का हमने 4 पार्ट डिवाइड कर दिया। घर की वैल्यू फिर से हम 1000 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 1000 में 250 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो गई। मतलब ये जो चारों पार्ट थे उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 250 रुपये एक पार्ट की। तो जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पूरी बिल्डिंग की वैल्यू है 1000 रुपये, तो एक आदमी आया, उसने एक रूम ले लिया बिल्डिंग का 250 रुपीज़ दे करके। तो इस बिल्डिंग का, तो वो जो पर्सन है क्या हो गया, इच 250 में यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो चारों पार्ट है उसकी वैल्यू कितना है, 250 रुपीज़ एक पार्ट का। तो कोई भी एक पर्सन आया, उसने 250 रुपीज़ कम बिल्डिंग के ओनर को दिया और इस पार्ट का वो मालिक हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा कोई आदमी आता है, वो 250 रुपीज़ वो भी देता है, ठीक है, वो इस घर का मालिक हो गया, इस पार्ट का। फिर कोई तीसरा आदमी आया, उसने भी 250 दिया, वो इस पार्ट का मालिक हो गया। चौथा आदमी आया, 250 दिया और इस पार्ट का, मतलब एक कंपनी, मतलब एक बिल्डिंग के 4 ओनर हो गए छोटे छोटे पार्ट्स के। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। एक कंपनी होती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। जैसे मैंने टाटा कंपनी का एग्जांपल दिया, तो टाटा कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है और वहां से अपने कंपनी को डिवाइड कर देती है शेयर्स के फेस में। शेयर के रूप में अपना कंपनी को डिवाइड कर दिया। तो जितने लोग भी उसके शेयर को खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो पार्ट को डिवाइड करता है ना, उस पार्ट को हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। शेयर्स या स्टॉक का मतलब होता है कि कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम शेयर्स या स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और जैसे एक घर को हिस्सा हिस्सा करके बांट दिया जाए ना, वैसे ही कंपनी को भी छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है, जिस पार्ट को हम शेयर बोलते हैं और उस शेयर को हम खरीदते बेचते हैं। कंपनी फिर जितना ऊपर ग्रो करेगा, जैसे, ठीक है, कंपनी फिर जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये तो हमने समझा शेयर का मतलब। अब समझते हैं कि ये शेयर्स परफॉर्म किस तरह करता है, कि जो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये शेयर्स अभी हमने लिया 250 रुपीज़ में, एक शेयर को खरीद लिया, ठीक है। तो अब हमने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी अब रन करेगी, अपना बिजनेस चलाएगी और कंपनी की वैल्यू 1 साल के बाद 1000 से हो गई कितना, 2000 रुपये समझो। उसने, आपने जो उसको पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने पैसा अपने बिजनेस में लगाया, ग्रो किया, प्रॉफिट हुआ, कंपनी 1 साल में 2000 की हो गई। तो आपका जो शेयर्स आपने 250 में लिया था वो भी ग्रो करेगा ना, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो आपका शेयर 250 का था तो अब वो हो जाएगा 500 का। तो मतलब आपने 250 में खरीदा, अब उसकी वैल्यू हो गई है 500, मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 250 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है।
शेयर्स में, एक शेयर्स में। ओके, तो इसी तरह आप जब कंपनी में पैसा लगाते हो, अच्छे कंपनी में, कंपनी ग्रो करती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो सेम इसी तरह आपने पैसा लगाया कंपनी में, परफॉर्मेंस नहीं हो सका इस साल में, तो कंपनी 1000 से अगर समझो 900 पर आ गई, तो आपकी शेयर की प्राइस भी नीचे गिरेगा। इस तरह मार्केट में शेयर्स ऊपर एंड नीचे आते हैं, इस तरह। ओके, तो कंपनी जितनी ग्रो करेगी उतना आपका शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी लॉस में आती है, ठीक है, प्रॉपर बिजनेस नहीं होता है, सेल्स नहीं होता है, तो कंपनी के शेयर भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। और बट स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो बेसिकली एक जगह है जहाँ लोग होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स को खरीद सकोगे और बेच सकोगे। स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करने आ रहे हो ना, आप अगर शेयर्स मार्केट में आ रहे हो तो आपको सब्र चाहिए, आपको आपके अंदर पेशेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो फिर मार्केट में आपको बहुत लॉस हो सकता है। कम से कम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको 2 से 3 साल तक आपको आपके पैसे को नहीं देखना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, ये डेली बेसिस में ऊपर और नीचे आता है। हर रोज ये ऊपर और नीचे आता है। हर रोज आपका शेयर जो आपने 250 में लिया है ना, वो हर रोज ऊपर जाएगा, कभी 250 से 255 आ जाएगा, फिर 255 से गिर के 245 आ जाएगा। मतलब हर रोज ऊपर नीचे होते रहता है। तो आपको पेशेंट चाहिए, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको ट्रस्ट है कि कंपनी ग्रो करेगी। एक दो दिन में नहीं, सालों लगते हैं यार, कम बिजनेस है ना। तो वो हिसाब से आपको लेके चलना है, आपको माइंडसेट को कि हाँ, हमें शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ती है, इस बात को यकीन रखो। एंड इन्वेस्टमेंट यही सोच के करना। इसलिए स्टॉक मार्केट जो है ना, वो वेल्थ बनने का एक पावरफुल वे बन जाता है। मतलब आपका वेल्थ बनाएगा, वो वेल्थ मतलब आपकी संपत्ति आने वाले टाइम में। वो प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि सैलरी आपने इन्वेस्ट किया और 1 महीने बाद आपको सैलरी मिल गई, प्रॉफिट मिल गया। नहीं, वो आपका वेल्थ बनाएगा, संपत्ति बनाने में मदद करता है। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, तो ऐसे थोड़ी कि किसी भी कंपनी को हम खरीद लिए। कंपनी को खरीदने के लिए हमें फंडामेंटल, एक वर्ड है, इसको हमें एनालाइज करना पड़ता है। मतलब पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको टेक्निकल टेक्निकल एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल, टेक्निकल एनालाइज, थोड़ा सा आपको चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट कैसे दिखते हैं वो सब समझेंगे धीरे धीरे। अभी सिर्फ हम तो शेयर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि शेयर को हम कहते किसे हैं, किस तरह हम बाय और सेल करते हैं। ओके, उसके बाद आप जब ये सब चीज़ों को समझोगे, समझने लगोगे, तब आप जा करके एक आपको आइडिया आएगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, समझे। शेयर्स मार्केट रिस्की लग सकता है, पर अगर आप नॉलेज के बेस पे कर रहे हो तो ही आप उस पे सक्सेसफुल बन सकोगे और आपको प्रॉफिटेबल आप रह सकोगे। ओके, ये जो मैंने लिखा था ना, शेयर मार्केट, तो मार्केट का मतलब मैंने आपको बता दिया। शेयर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं इजी लैंग्वेज में, तो शेयर का मतलब होता है कोई भी कंपनी का एक छोटा पीस जो आपका हो जाता है, ठीक है। उस कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं, उसे हम शेयर कहते हैं। फिर उसको हम किस तरह खरीद के रखते हैं, मार्केट ग्रो करता है तो आपका प्राइस भी, शेयर का प्राइस भी ऊपर ग्रो करता है। थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो जिस तरह मार्केट, थोड़ा सा अगर मार्केट इन द सेंस कंपनी अगर हल्का सा नीचे आएगा, तो आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी नीचे आता है, ठीक है। तो इस तरह हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। हमें ये राइट होता है कि हम मार्केट ओपन जब रहता है तब हम कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो अगर 250 से 240 आ गया, आपको लग रहा है कि मार्केट मतलब मेरी जो कंपनी है वो यहाँ से वीक होती जा रही है, तो आप 240 में भी बेच सकते हो, या फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। जब ये वापस 240 से बढ़ करके 250 आ जाए या 255 चला जाए, 255 और ऊपर चला जाए, तब आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। अभी तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना समझा कि शेयर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप मार्केट में कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी आप स्टडी कर लो, एट द एंड आप शेयर्स को ही खरीदोगे और बेचोगे, उसी को आपको बाय एंड सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि शेयर्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक किसे कहते हैं। अब मैंने बता दिया, स्टॉक एंड शेयर्स का दोनों का मतलब सेम होता है, स्टॉक इज इक्वल्स टू शेयर्स, ठीक है।
किस तरह परफॉर्म करता है मैंने वो भी आपको बता दिया। तो अब ये रहा बस एक बेसिक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स होते हैं अलग अलग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, सो आई होप गाइज आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखा एंड आपको वीडियो समझ में भी आया हो और पसंद भी आया हो। सो आपने वीडियो जो भी देखा आपको उसमें जो भी क्लियरेंस हो गया अगर वीडियो देखने के बाद कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह परफॉर्म करता है, कैसे वो ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। ओके, मीन्स जब मार्केट जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो जिस शेयर्स के प्राइजेस भी नीचे आते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर्स के प्राइजेस अप जाते हैं। ओके, ये सब आपको अगर समझ में आ गया अच्छे से तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो डैट आपका क्लियर जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है जिसमें हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने अलग अलग टाइप्स है स्टॉक मार्केट में, सो डैट आपको जो भी टाइप आपके हिसाब से सूटेबल लगता है आपको, आप उसको चूज़ करके उसके ऊपर फिर स्टडी करेंगे हम, और फिर आप उस डायरेक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आप स्टॉक मार्केट के थ्रू एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सको आने वाले टाइम के लिए। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो यार।